तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज पूरे देश भर में चल रही है और वो ये है कि पेट्रोल जो है वो 82 रुपये लीटर हो गया है। तो क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो सच में हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल की। तो आज जरूर हम चर्चा करेंगे फ्लेक्स फ्यूल का। और फ्लेक्स फ्यूल जो है वो क्या होता है उसके ऊपर हम देखेंगे। एथेनॉल क्या होता है वो हम देखेंगे। फ्लेक्स फ्यूल के लिए क्या जो आपकी गाड़ी का इंजन अभी है वही इंजन आप पे अभी यूज होगा कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन कुछ दूसरा होता है, और किस प्रकार से फ्लेक्स फ्यूल जो है वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज ही हमें पता चला है कि जो आपके सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके द्वारा एक कार लॉन्च की गई है, वो वैगन आर, जो कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर डिपेंड करती है। तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन कैसे सपोर्ट करता है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं प्रोविडेंस कोचिंग को, और प्रोविडेंस कोचिंग के संदर्भ में पहली बात अभी समझिए कि हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए। तो अगर आप लोग बिल्कुल बेस से लेकर और लास्ट तक आप लोग चाहते हैं आपकी तैयारी को मजबूत करना, तो यूके फाउंडेशन बैच जो है उत्तराखंड में, वो प्रोविडेंस का आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर दिया हुआ है आपके सामने 8279706437, 8279811734, इस पर कॉल कर सकते हैं। और 22 जून से शुरू होने वाले इस यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नींव अगर मजबूत है तो सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर। तो देखिए, फ्लेक्स फ्यूल हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज ही, और हालांकि आज ही हम बात चर्चा कर रहे थे कि हालांकि हम समझ चुके हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमतें जो होंगी वो बहुत हाई करेंगी। पेट्रोल बहुत कम मात्रा में मिलेगा आने वाले समय में। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प निकालना है जिसके माध्यम से पेट्रोल की खपत कम की जा सके और सभी लोग क्या हो सके, पेट्रोल से लाभान्वित हो सके। इसीलिए सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो फ्लेक्स फ्यूल असल में होता क्या है? एक ऐसा ईंधन जो पेट्रोल और इथेनॉल को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। यानी कि फ्लेक्स फ्यूल में दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल प्लस इथेनॉल। यानी कि फ्लेक्स फ्यूल तैयार होता है किससे? पेट्रोल और इथेनॉल से। तो यानी फ्लेक्स फ्यूल वो फ्यूल होता है जिसमें पेट्रोल भी होता है और इथेनॉल भी होता है। अब सवाल ये है कि फ्लेक्स फ्यूल में इथेनॉल की मात्रा कितनी होगी। पेट्रोल तो समझ में आ गया है, लेकिन इथेनॉल की मात्रा कितनी होगी? तो ये मात्रा अगर हम देखें तो 20 से 85% तक, यानी 20% से लेकर 85% तक जो होती है, ये बाकायदा इथेनॉल की मात्रा जो होती है ये हमें नजर आती है फ्लेक्स फ्यूल में। ठीक है, क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। अगर हम देखें तो दो प्रकार के इथेनॉल हमारे पास नजर आते हैं, E20 जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, और E85 जिसमें 85% इथेनॉल और 15% होता है पेट्रोल होता है। तो याद रखिएगा कि दो तरह के हमें फ्लेक्स फ्यूल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको E20 जिसमें 20% इथेनॉल होगा, और एक मिलेगा E85 जिसमें 85% इथेनॉल होगा और बाकी 15% होगा पेट्रोल होगा। तो अगर हम इसकी मुख्य विशेषता की बात करें कि असल में ये फ्लेक्स फ्यूल है क्या, इसकी विशेषता क्या है, तो पहली बात, ये पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है, दोनों को ब्लेंड करके बनाया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग केवल फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में किया जा सकता है। मतलब कि खास बात यह कि जो पेट्रोल का वाहन आप अभी चला रहे हैं वो इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि खबर ये भी आई कि जो अभी के वाहन है वो खराब हो सकते हैं फ्लेक्स फ्यूल के यूज करने से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे वाहनों का इंजन जो है वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन नहीं है, और फ्लेक्स फ्यूल इंजन पे ही जो है फ्लेक्स फ्यूल आपका चलेगा। ठीक है, क्लियर है? अब इथेनॉल के स्रोत हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जो सरकार या जो हमारे कृषक वर्ग है वो असल में इथेनॉल कहां से निकालते हैं? तो आपका गन्ना हो गया, यहाँ से इथेनॉल निकलता है। मक्का हो गया, आपका इथेनॉल निकलता है। शीरा जिसको मोलेसिस कहते हैं, यहाँ से इथेनॉल निकलता है। और अन्य जैविक पदार्थों से जो होता है वो इथेनॉल निकाला जाता है। तो क्लियर है? बस ध्यान इतना रखिएगा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में ही यूज हो सकता है, क्योंकि उसका जो इंजन है वो उसी प्रकार से डिजाइन किया गया है, उसी प्रकार से इसको बनाया गया है। इसको आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, और वो ये है कि इथेनॉल क्या होता है। ये तो हम समझ गए कि फ्लेक्स फ्यूल में पेट्रोल भी होता है और फ्लेक्स फ्यूल में क्या होता है, इथेनॉल भी होता है। लेकिन असल में अगर हम देखें तो इथेनॉल क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। साइंस का विद्यार्थी है वो शायद जानता भी हो, लेकिन जो आर्ट साइड का विद्यार्थी है जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को पढ़ता है वो शायद इथेनॉल को ना जानता हो। लेकिन इथेनॉल होता क्या है? ठीक है, तो इथेनॉल जो है वो एक प्रकार का बायोफ्यूल है। ये कैसा है? बायोफ्यूल है। और ये बायोफ्यूल जो होता है ये खेती से जुड़े हुए जो बचे कुछ उत्पाद होते हैं उनको सड़ा गलाकर क्या होता है, तैयार किया जाता है। एथेनॉल गन्ने के रस या शीरा से बनता है, मक्के से बनता है, सड़ा या खराब अनाज जो होता है उससे बनता है,
और अन्य कृषि अपशिष्ट जो होते हैं, रेसिडुअल चीज होती है एग्रीकल्चर की, उनसे बनता है। तो एथेनॉल बनता कैसे? पहले आप कच्चा माल लेते हैं, फिर इसको आप पीसते हैं, पीसने के बाद इसका स्टार्च को निकालते हैं, स्टार्च को निकालने के बाद उसको फर्मेंट करते हैं जिसको किण्वन कहते हैं, और किण्वन करने के बाद इसका आसवन डिस्टिलेशन करते हैं और उससे आपको शुद्ध एथेनॉल मिलता है। ठीक है, अब एथेनॉल जो है वो हम बार बार इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि एथेनॉल क्यों जरूरी है? तो एथेनॉल की अगर हम बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, बार बार फसल तैयार होगी, बार बार आप इसमें एनर्जी यूज कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए बेहतर होता है क्योंकि एथेनॉल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम होता है, तो भाई कम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पर्यावरण सुरक्षित। और पेट्रोल पर निर्भरता कम हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, अगर एथेनॉल का यूज ज्यादा होगा तो आपके जो पेट्रोल पर निर्भरता क्या होगी? कम हो जाएगी। किसानों की आय में वृद्धि स्वाभाविक है, किसान जो होंगे वो इन चीजों को प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे और उनकी आय क्या होगी? ज्यादा होगी। किसानों की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो भी क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। और स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन मिलेगा, बिल्कुल आपको अच्छी फॉर्म में ईंधन मिलेगा जिसका प्रयोग वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए और यहाँ तक मानव के लिए बहुत उपयोगी माना जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होता है। कि फ्लेक्स फ्यूल जो इंजन होता है वो क्या होता है, हम बार बार ये देख रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि आपकी जो पुरानी गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों में हम लोग सफर करते हैं, उसमें फ्लेक्स फ्यूल नहीं डल सकता है। ठीक है, और फ्लेक्स फ्यूल इंजन बाकायदा बनाया जा रहा है। ठीक है, अब जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन होता है उसमें एडवांस सेंसर होते हैं जो ये पहचानते हैं कि भाई पेट्रोल कितना है और इथेनॉल कितना है, और उसके बाद से जो इंजन होता है उसको वो एडजस्ट कर देते हैं कि अगर पेट्रोल का इंजन पेट्रोल का काम करेगा और इथेनॉल पे काम कर इथेनॉल काम करेगा। ये सेंसर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखिएगा कि फ्लेक्स फ्यूल जो है ये खराब नहीं होता, ये अच्छा होता है। ठीक है, अब फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की खासियत क्या होती है कि क्लीन और ग्रीन ईंधन का विकल्प है, बिल्कुल सही बात। ईंधन की बढ़ती विविधता है, बिल्कुल सही बात। बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इंजन की सुरक्षा और कम प्रदूषण है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन है, ये भी बिल्कुल क्या है? सही बात है। आने वाले भविष्य में फ्लेक्स फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ठीक है, और अब आखिरी में हम बात करेंगे कि फ्लेक्स फ्यूल के मुख्य फायदे क्या है। जब हम बार बार कह रहे हैं कि फ्लेक्स फ्यूल, तो असल में इस फ्लेक्स फ्यूल के फायदे हमें क्या नजर आते हैं? तो सबसे पहली बात, इको फ्रेंडली है, कम प्रदूषण करता है। पेट्रोल के मुकाबले जब ये जलता है तो बहुत कम हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। सस्ता ईंधन है, इथेनॉल का उत्पादन देश के भीतर ही होगा तो हमें एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं होगी, तो स्वाभाविक है ईंधन जो मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, किसान की आय है जो अच्छा लगेगा, और देश की अर्थव्यवस्था जो होगी मजबूत होगी। स्वाभाविक है कि अगर हम कम तेल का आयात करेंगे और घर के अंदर हमारी जीडीपी अगर इंक्रीज कर जाएगी इन प्रोडक्शन के माध्यम से, तो हमारे देश की जीडीपी क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, तो निर्भरता कम होने के लिए आप ये फ्लेक्स फ्यूल का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आपको फ्लेक्स फ्यूल समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्स फ्यूल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इस तरह के वीडियो देखने के लिए और आने वाले समय में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारा 22 जून से स्टार्ट होने वाला जो फाउंडेशन बैच है उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी कंप्लीट तैयारी और एक ही बार में आपको केवल प्रोग्रेस कोचिंग प्रोवाइड कर सकता है। याद रखिए 22 जून हमारा फाउंडेशन बैच का दिन होगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया हुआ है 8279706437 8279811734। अभी कॉल करें, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।